मैं आपका भाई रवि नंदवंशी। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार नंदवंशी समाज, नाई समाज पर अत्याचार हो रहा है और हमारे ना तो नेता हैं, ना ही मीडिया है और ना ही तमाम अधिकारी एवं न ही तमाम पदाधिकारी हैं जो नंदवंशी एवं नाई समाज पर हो रहे अत्याचार को उठाए। हालांकि जिस तरह से सुखदेव ठाकुर हत्याकांड का जो खुलासा हुआ, जिसमें यह बताया गया था कि हर्ष फायरिंग के दौरान उनकी हत्या हुआ था, लेकिन हत्या होने के बाद कितने ऐसे प्रिंट मीडिया, कितने ऐसे राजनेता थे जो सुखदेव ठाकुर हत्याकांड पर उन्होंने बोलने का काम किया था। कितने ऐसे हमारे समाज के नेता थे जो जानने का कष्ट किया। कितने ऐसे अधिकारी हमारे समाज के थे जो यह जानने का प्रयास किया कि आखिर सुखदेव ठाकुर हत्याकांड का मामला क्या था। आखिर कितने ऐसे हमारे तमाम नेता थे जो यह जानने का कोशिश किए कि आखिर सुखदेव ठाकुर का हत्या क्यों हुआ। कितने हमारे समाज के कहें समाज सेवी कहे जाने वाले लोग कहाँ थे, क्यों नहीं सुखदेव ठाकुर के हत्याकांड के बारे में कहीं ना कहीं खुलासा किया गया, क्यों नहीं जा करके पीड़ित से मिला गया। आखिर इसका कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज पर लगातार ऐसे घटना, लगातार तमाम ऐसे, कभी रेप का मामला, कभी हत्या का मामला, अभी नया मामला अब गया से आ रहा है जहां एक 24 साल के लड़के को पीट पीट कर हत्या कर दिया गया। तमाम आए दिन नंदवंशी समाज पर अत्याचार हो रहा है। कहाँ है हमारे समाज के नेता? आखिर क्यों नहीं हमारा समाज जाग रहा? यह बहुत सोचने वाली बात है कि लगातार ऐसे ऐसे घटना हो जाने के बाद भी हमारा समाज सोया हुआ है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। ना ही हमारा कोई विधायक है, ना ही हमारा कोई सांसद है, ना ही हमारा कोई मीडिया है, ना ही कोई हमारा पदाधिकारी एवं तमाम नेता है। आखिर इस समाज का सुनने वाला कोई नहीं है और कहने वाला भी कोई नहीं है यार, इनकी आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है। अब लगातार ऐसे नंदवंशी नाई समाज पर अत्याचार होता रहेगा और हम और आप सिर्फ देखते रहेंगे और बस इसको सहते रहेंगे और अत्याचार भी होते रहेगा। अब वो दिन दूर नहीं जब तमाम नंदवंशी समाज, तमाम जिला, तमाम राज्यों में नंदवंशी समाज पर अत्याचार होता रहेगा और हमारे तो ऐसे भी कोई नेता है नहीं, ना कोई हमारे विधायक है, ना ही हमारे कोई सांसद है। आखिर कोई हमारा बात उठाए ही तो क्यों उठाए। अभी यह मामला जैसा कि सुखदेव ठाकुर वाला, जैसा कि बिहार के राजगीर में हुआ था, अगर उस तरह के तमाम जो समाज के लोग थे, तमाम अन्य जातियां के लोग हैं, अगर उन पर होता तो अब तक लेकर के संसद भवन से लेकर के राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद तक आवाज उठता। लेकिन इस तरह के मामलों में हमारे समाज पर जब अत्याचार होता है तो कोई बोलने वाला नहीं। आखिर वो क्यों बोलेगा? क्या उनको मतलब है बोलने से? जब हम कवरेज करते हैं तो हमारे समाज के लोग यह कहते हैं कि आपका काम तो सिर्फ न्यूज बनाना है, आप भी आकर के आगे बढ़िए। तो जिस तरह से हम समाज के लोगों को, दबाए हुए लोगों को आवाज उठाते हैं, अगर आप भी उस तरह से आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, नेतागण के आवाजों तक जाएगी। हालांकि सुखदेव ठाकुर हत्याकांड में तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं और यह कहते हैं कि यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अब जजमान करने वाले जजमान जो गरीब परिवार से जो आते हैं, अब उनको छोटे से काम के लिए भी अब 5-5 गोलियों सीना में उतार दिया जा रहा है। हालांकि इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो अपने राजनीति के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी वह हमारे समाज के बारे में कुछ तो उठाएं, कुछ तो मुद्दा उठाएं। हमारे कितने समाज के लोग ऐसे हैं जो नेता हैं, झोला टांग कर घूमते हैं, अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, अपने आप को नेता कहते हैं। कितने ऐसे लोग थे जो ट्वीट करके बताएं, इस घटना के बारे में बताएं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। किसी ने सुध नहीं लिया। आखिर लेगा भी क्यों? बस उनको माला पहनने से मतलब है, समाज के लोग माला पहनाएंगे। और हमारे समाज के भी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज के लोगों को जब कह दिया जाए कि किसी चीज को लेकर के धरना प्रदर्शन करना है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, तो वो नहीं जाएंगे। वो बस 500 और 600 कमाने में ही व्यस्त है, चाहे समाज पर कितना ही बड़ा क्यों ना अत्याचार हो जाए। तो इस सब को लेकर के हमारे समाज को सीखने की जरूरत है। मैं आपका भाई रवि नंदवंशी।